क्या राहुल गांधी को एएम और पीएम का अंतर नहीं मालूम? क्या ऐसे वो पीएमओ में जाने की सोच रहे हैं? ऐसा हम नहीं, ऐसा उनके सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और प्रणव माय फादर ए डॉटर रिसेम्बलेंस की किताब के लेखक शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुलासा किया। बता दें कि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता पर प्रणव फादर ए डॉटर रिमेम्बरेंस नाम की एक किताब लिखी। इस किताब का विमोचन 11 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी की जयंती पर होना है। इस किताब में कई बड़े खुलासे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। मेरा नाम है सुमेश्वर कुमार सोनू। आइए आज की इस खबर पर विस्तार से चर्चा करें। पूर्व कांग्रेसी नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर किताब लिखी। इस किताब में शर्मिष्ठा ने अपने पिता के हवाले से कई खुलासे किए। किताब में दावा किया गया है कि 2013 में राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने की घटना से वह यानी प्रणब मुखर्जी स्तब्ध रह गए। प्रणब मुखर्जी ने तब कहा था कि उन्हें खुद के राहुल नेहरू परिवार के होने का घमंड है। किताब में दावा किया गया है कि यह घटनाक्रम 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी खेल साबित हुई। प्रणब मुखर्जी के हवाले से इस किताब में कहा गया है कि एक बार राहुल प्रणब मुखर्जी से मिलने सुबह सुबह पहुंच गए। उस वक्त यानी प्रणब मुखर्जी मुगल गार्डन, अब जिसे हम अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, सुबह की सैर कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी को सुबह की सैर और पूजा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। बाद में पता चला कि राहुल असल में शाम को प्रणब से मिलने वाले थे, लेकिन उनके यानी राहुल गांधी के कार्यालय ने गलती से उन्हें सूचित कर दिया था कि बैठक सुबह है। जब शर्मिष्ठा ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने हंसी में इस बात का वर्णन करते हुए यानी प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राहुल गांधी के दफ्तर को एएम और पीएम के बीच का अंतर नहीं मालूम और यह भविष्य में प्रधानमंत्री कार्यालय चलाने की बात करते हैं। इनसे और कैसे उम्मीद की जा सकती है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अपनी किताब यानी प्रणव फादर ए डॉटर रिमेम्बरेंस में दावा किया है कि उनके पिता ने उनसे यह भी कहा था कि राजनीति में आने का निर्णय शायद उनका नहीं था और उनमें करिश्मे और राजनीतिक समझ की कमी एक समस्या पैदा कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने 27 नवंबर 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्होंने प्रस्तावित सरकारी अध्यादेश को पूरी तरीके से बकवास बताते हुए कहा था कि इसे फाड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी को चौंकाते हुए अध्यादेश की प्रति फाड़ दी थी। अध्यादेश का उद्देश्य दोषी सांसदों और विधायकों को तत्काल आयोग ठहराने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करना था और इसके बजाय यह प्रस्तावित किया गया था कि वे ऊपरी अदालतों में अपील लंबित रहने तक सांसद या विधानसभा सदस्य बने रह सकते। प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री रहे, बाद में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त और वाणिज्य मंत्री बने। यह भारत के 13वें राष्ट्रपति यानी 2012 से 2014 के बीच भारत के राष्ट्रपति भी रहे। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शर्मिष्ठा का कहना है कि हालांकि उनके पिता खुद इस अध्यादेश के खिलाफ थे और सैद्धांतिक तौर पर राहुल से सहमत। शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल के इस व्यवहार से वह आश्चर्यचकित थी। मैं भी वह पहली थी जिसने सबसे पहले उन्हें खबर दी थी। बहुत दिनों के बाद मैंने पिता को इतना क्रोधित होते हुए देखा। उनका चेहरा लाल हो गया था और उन्होंने कहा था कि वह खुद को क्या समझते हैं। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं है। कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाले वह कौन होते हैं? किताब के मुताबिक प्रणब ने शर्मिष्ठा से कहा था प्रधानमंत्री विदेश में है। वह उन्हें अपने व्यवहार के परिणाम और इसका प्रधानमंत्री और सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास भी नहीं। उन्हें प्रधानमंत्री के इस तरह अपमानित करने का क्या अधिकार है? मुखर्जी ने इस घटना के बारे में अपनी डायरी में लिखा है, यह पूरी तरीके से बेफिजूली है। उन्हें खुद के गांधी नेहरू परिवार के होने का घमंड। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 2021 में राजनीति छोड़ दी। उनकी किताब का लोकार्पण 11 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी के जयंती के मौके पर हुआ। किताब के मुताबिक प्रणब ने शर्मिष्ठा से कहा था
कि राहुल का व्यवहार कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील है। पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष यानी राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार के प्रति ऐसी उपेक्षा दिखाई थी जो लोग उनकी पार्टी को फिर से वोट क्यों देते। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज। नमस्कार।